नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह अपने यूट्यूब चैनल GCS एकेडमी 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि कल आपको बताया गया था यूपी पुलिस के मैथ के सिलेबस के बारे में, और आपको बताया गया था जो मैथ की क्लास होगी आज सुबह से प्रारंभ की जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। अब नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के अंतर्गत कई चीजें आती हैं, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक जो दिया गया है वो है यूनिट डिजिट। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इकाई अंक। और जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है नंबर ऑफ जीरोज। और जो तीसरा टॉपिक हमको दिया गया है वो है डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। इसमें हम विभाज्यता के नियम के बारे में जानेंगे। और जो हमारा चौथा टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है रिमाइंडर थ्योरम। इन चार टॉपिकों के बारे में हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत जानेंगे। और इससे पहले जान लेते हैं कि इसमें से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर थ्योरम। इन चार टॉपिकों के बारे में नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। और इस चैप्टर को इस प्रकार पढ़ाया जाएगा कि पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ हमारा टाइम जो है वो वेस्ट हुआ है। कुछ ना कुछ आपको नॉलेज भरपूर दिया जाएगा जितना हो सकेगा। तो चलिए देखते हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक। यूनिट डिजिट पढ़ने से पहले हम एक 2 मिनट का टॉपिक है छोटा सा, उसको जान लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो ये होता क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया 587 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जैसा कि छोटी क्लासों में बताया जाता है कि क्या करते हैं, जैसे 7 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 7 लिख दिए, और 8 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 8 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 लगा दीजिए। तो ये आपको छोटी क्लासों में बताया गया होगा। लेकिन होता क्या है, जैसा कि आपको लिखा गया है 587, तो होता क्या है, 7 किस स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। और 8 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो इसको हम 10 से गुणा करते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 80। और अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 किस स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, इसीलिए इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे हम क्या करेंगे 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 500। ये होता है हमारा स्थानीय मान। जैसे आपको लिखा गया 5973 और पूछा गया कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 9 किसके स्थान पर है, तो सैकड़े के स्थान पर है, तो हम क्या लिखेंगे 9 और गुणे में क्या करेंगे 100, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा 900। और इसके बाद हम जानेंगे जातीय मान के बारे में। तो जातीय मान क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको संख्या लिख दी गई 7, 6, 2 और 4, और पूछा गया कि 4 का जातीय मान क्या होगा, यानी कि फेस वैल्यू। तो जो जिस वैल्यू के बारे में पूछा जाएगा वही वैल्यू ही उसका क्या हो जाती है जातीय मान। जैसे 4 का जातीय मान पूछा गया क्या होगा, तो 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा 4। और 6 का जातीय मान कितना हो जाएगा 6। और 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा 2। और 6 का कितना हो जाएगा 6। और 7 का पूछा जाएगा कितना हो जाएगा 7। ऐसे ही क्वेश्चन हमारा होता है। यानी जातीय मान और स्थानीय मान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमारा मानना है।
चलिए हम देखते हैं कि जातीय मान और स्थानीय मान पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि कहा गया, आपको क्वेश्चन लिखा गया 7, 3, 2 और 4 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन बनता है, पूछा गया 7, 3, 2, 4 में 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन लिखा गया 7, 3, 2 और 4, जब इसमें हम 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 किसके स्थान पर है, दहाई के, तो 2 गुणे 10, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 20। और इसका जब हम जातीय मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 आएगा। और पूछा क्या गया है, इन दोनों का अंतर, तो क्या करेंगे हम 20 माइनस का 2, तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18। तो स्थानीय मान और जातीय मान का टॉपिक इसी पे समाप्त करते हैं और चलते हैं यूनिट डिजिट की तरफ। अब यूनिट डिजिट में सवाल कैसे बनता है, जैसे कि पूछा गया 9324 और 9324 में आपको पूछ लिया गया कि 4 का इकाई अंक क्या होगा, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा। पूछा गया 4 का यूनिट, या फिर ऐसे पूछ लिया गया कि 9324 में यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा। तो जो सबसे अंतिम अंक होता है, यानी कि जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है, वही हमारी क्या कहलाती है, इकाई अंक कहलाती है। जैसे कि जो इकाई स्थान पर होती है, तो 4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आज से पूछा गया 7, 3, 2 और 4 में इकाई अंक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 4। आज से पूछा गया 5, 3, 2 और 9 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1, 3, 5 और 0, यानी कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है। उसके बाद ये है आपका फर्स्ट टाइप, यानी कि एकदम नॉर्मल टाइप जिसको बोलते हैं। और क्वेश्चन कैसे बनता है आगे देखते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा जैसे कि 7, 3, 2, 9 और प्लस कर दिया गया 7, 3, 2, 4, और इसमें पूछ लिया गया आपसे कि स्थानीय मान, यानी कि पूछा गया आपसे यूनिट डिजिट क्या होगा। सॉरी, स्थानीय मान नहीं, यानी यूनिट डिजिट पढ़ाया जा रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसमें आप करेंगे क्या इसको आप लिखेंगे 7, 3, 2, 9, 7, 3, 2, 4, और इसको क्या करेंगे आप पूरा प्लस करेंगे, यानी कि 9, 4 कितना हो जाएगा 13, 13 की 3 हासिल कितना बचा 1, 2, 2, 4 5, 3, 3, 6 और 7 और 7 जोड़ेंगे तो 14। इतना करने के बाद क्या आप बताएंगे कि इकाई अंक क्या होगा हमारा 3। तो नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको इकाई अंक से मतलब है तो ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया है 7, 3, 2 और 9 और प्लस कर दिया गया है 7, 3, 2 और 4। तो करना क्या है 9 और 2, यानी 9 प्लस का हम तो क्या करेंगे 4 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13, और 13 का इकाई अंक क्या है 3। तो जो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि आपको देगा 9, 2, 4 और 9 प्लस 7, 3, 2 और 4। इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब इसमें हमको क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो यहाँ कितना दिया गया है 9 और यहाँ कितना दिया गया है 4। 9 और 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 3। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। यूनिट डिजिट जो होगा हमारा 3 हो जाएगा। आज से पूछ लिया जाए 7, 3, 2, 4 और प्लस का 3, 2, 6 में इकाई अंक, यानी कि 3, 2, 6, 3 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ कितना है 4 और यहाँ कितना दिया गया है 3। तो 4 और 3 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 7। तो जो हमारा यूनिट डिजिट आएगा वो कितना हो जाएगा 7। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। चलिए, तो अगली टाइप जैसे आपसे पूछी जाएगी कि कहते हैं
7329 और प्लस 7324 और माइनस लिख दिया 2926। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप करेंगे क्या? क्या इसको पूरा जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, आपको 9 और 4 जोड़ना है। 9 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, और 13 का इकाई अंक क्या होता है 3 माइनस क्या लिखेंगे हम 6। तो क्या हम 3 में से 6 को घटाकर आंसर क्या बताएंगे अपना 3, और जो भी 3 बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी आपको करना क्या है, यहाँ कितना है 3, तो 3 में यानी एक कैरी ले लेना है और इसको 13 में से घटा देना है। 13 में से जब हम 6 घटाएंगे कितना बच जाएगा 7। तो जो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए 7324 और माइनस 392 और 1। अब इसमें क्या बताना है आपको, यूनिट डिजिट बताना है। तो करेंगे क्या, हम 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 3, और यही क्या हो जाएगा हमारा यूनिट डिजिट। तो आपने जोड़ में देखा और घटाने में देखा कि हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि गुणा में यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। तो जैसे कि क्वेश्चन दिया गया आपको 2, 3 और 3, 4, 9 ऐसे दिया गया है। तो करना क्या है, आपको पूरा गुणा नहीं करना है, यानी कि इस वाले लास्ट नंबर को उठाना है और इस वाले लास्ट नंबर को उठाना है और इन दोनों को क्या कर देना है गुणा। 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और 27 के इकाई अंक क्या होगा हमारा 7, यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन मान लीजिए 9, 3, 2 और मल्टीप्लाई 7, 3, 2 और मल्टीप्लाई 7, 9, 2। इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो करना क्या है 2 और 2 और 2 इन तीनों को क्या करेंगे हम आपस में गुणा करेंगे। 2 और 2 को करेंगे कितना हो जाएगा 4, और फिर से 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 8 आएगा। उसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल मान लीजिए आपको दिया जाता है 9, 3, 2 मल्टीप्लाई 7, 3, 9 मल्टीप्लाई 7, 3, 5। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो करेंगे क्या, 2 का 9 से गुणा करेंगे। 9 2 जा कितना होगा 18, और 18 कि हमको पूरा 18 नहीं लिखना है, सिर्फ कितना लिखना है हमको 8, क्योंकि हमको इकाई अंक चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ 8 लिखेंगे, और फिर से 8 का गुणा किससे करेंगे 5 से। तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, और 40 का इकाई अंक क्या है 0। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा यूनिट डिजिट। 3 टाइप हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर हम देखते हैं अगली टाइप, यानी कि और कैसे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए यूनिट डिजिट के बारे में, यानी कि अगला टॉपिक जो दिया गया आपको, जैसे आपको दे दिया गया 7, 3, 2, उसके बाद गुणे 9, 3, 2 और प्लस में दे दिया गया 7, 3, 2। इसको इसमें बताना है आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट बताना है। तो जैसा कि आपको दिया गया है, तो पहले इन दोनों को क्या होगा 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी 2 का और 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 4, और प्लस कितना दिया गया है 7, 3, 2। अब करेंगे क्या, 4 में हम 2 प्लस कर देंगे, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6। तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6। और इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जैसे लिखा गया 3, 4, 9, 2, 6, 3, 7, 3, 9, 5, 7, 6। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया। तो करेंगे क्या, 4 दूनी कितना होगा 8, और 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो 24 के हम क्या लेंगे सिर्फ 4, और 4 3 कितना होगा 12। तो 12 के हमको क्या लेना है सिर्फ 2, और 2 को करेंगे 5 से, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 का क्या अंक क्या आ गया 0, और 0 को किसी भी संख्या से करेंगे गुणा तो वही होता है, यानी कि 0। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी यूनिट डिजिट जो आएगा हमारा फाइनली आएगा 0। तो ये इतने टॉपिक आपको आज बताए गए, यानी कि यूनिट डिजिट के बारे में। अब जो आगे का, यानी कि 2-3 टाइप और बचे हुए हैं यूनिट डिजिट में,
उसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और जहाँ कहीं भी आपको समझ में नहीं आएगा आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।